राजगढ़ गांव के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था। उस स्टेशन का नाम था सूरजगढ़ स्टेशन। लेकिन पिछले 60 सालों से उस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी थी। रेलवे ने उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। टूटे हुए प्लेटफॉर्म, जंग लगी पटरी और टूटी खिड़कियों वाला स्टेशन। दिन में भी लोग उस स्टेशन के पास जाने से डरते थे, क्योंकि गांव में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उस स्टेशन से शादी के ढोल और नगाड़ों की आवाज़ आती है और फिर एक भूतिया बारात उस स्टेशन से निकलकर गांव में आती है। उस बारात में एक भूतिया दूल्हा होता है और वो हर बार गांव से एक कुंवारी लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाता है। जो भी लड़की उस बारात के साथ जाती है वो फिर कभी वापस नहीं आती। आज फिर वही दिन था। आज फिर अमावस्या की काली रात थी। गांव के लोग डरे हुए आपस में बातें कर रहे थे। मोहन बोला, सुरेश, आज फिर वो मनहूस रात आ गई। आज फिर वो भूतिया बारात आने वाली है। सुरेश ने डरते हुए कहा, हाँ भाई, अब पता नहीं आज किसकी बेटी इस गांव से हमेशा के लिए चली जाएगी। गांव के सरपंच बोले, तुम लोग चिंता मत करो, आज मैंने गांव के मंदिरों में पूजा रखवाई है। देखते हैं आज वो भूतिया बारात गांव में कैसे घुसती है। पूरा गांव डर के साए में था। लोग अपनी बेटियों को घर के अंदर बैठाकर दरवाजे बंद कर रहे थे। मंदिरों में पूजा हो रही थी। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। गांव की चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। मंगल सिंह गुस्से में बोला, काका, कब तक ये भूतिया बारात हमारे गांव से लड़कियों को ले जाती रहेगी? क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता? रामू काका ने गहरी सांस ली। बेटा, गांव वालों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन... मंगल ने पूछा, लेकिन क्या हुआ था काका? रामू काका बोले, एक बार गांव के 15 आदमी उस बारात को रोकने गए थे। उनमें मेरे पिता भी थे, लेकिन उस रात के बाद वो लोग कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर सब लोग डर गए। तभी गणेश काका बोले, बहुत रात हो गई है, 11 बज गए हैं, सब अपने घर जाओ। लेकिन मंगल और उसका दोस्त प्रताप अब और ज्यादा उत्सुक हो गए थे। मंगल बोला, प्रताप, क्यों ना आज हम उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें? प्रताप डर गया। पागल हो गया है क्या? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? मंगल बोला, हम सामने थोड़ी जाएंगे, हम पेड़ के पीछे छुप कर देखेंगे। प्रताप थोड़ी देर सोचता रहा, फिर मान गया। दोनों गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छुप गए। वहां से रेलवे स्टेशन साफ दिखाई देता था। उधर गांव में राजेश की बहन कमिता कई साल बाद शहर से आई थी। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वो बोली, भैया, आप लोग अब भी इन भूतों की कहानियों पर यकीन करते हो? राजेश बोला, कविता, ये मजाक नहीं है। आज रात घर से बाहर मत निकलना। रात के 12 बजने ही वाले थे। गांव में अजीब सन्नाटा छा गया। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हवा भी मानो रुक गई। तभी रेलवे स्टेशन की तरफ से ढोल और नगाड़ों की आवाज आने लगी। मंगल डरते हुए बोला, प्रताप, वो सुन, बारात आ गई। स्टेशन की तरफ से सफेद धुएं का गुबार उठने लगा और उस धुएं में से धीरे धीरे एक भूतिया बारात निकलने लगी। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें खून से भरी हुई थी। कोई नाच रहा था, कोई नगाड़े बजा रहा था। सबके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। थोड़ी ही देर में वो बारात गांव में पहुंच गई और जाकर रुकी राजेश के घर के सामने। भूतिया दूल्हा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। राजेश चिल्लाया, नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। भूतिया दूल्हा हंसा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, आज वो मेरी दुल्हन बनेगी। जब राजेश नहीं हटा तो उस दूल्हे ने उसे मार दिया। ये देखकर कविता रोने लगी, लेकिन भूतिया दूल्हा उसे उठाकर ले गया। बारात फिर से स्टेशन की ओर चल पड़ी। मंगल और प्रताप ये सब देखकर कांप रहे थे। बारात स्टेशन पहुंची। वहां अचानक बहुत धुआं फैल गया। फिर काले अंधेरे में से एक भूतिया ट्रेन आती दिखाई दी। उस ट्रेन में सैकड़ों आत्माएं बैठी थीं। सबकी आंखें लाल थीं। भूतिया दूल्हा कविता को ट्रेन में बैठा देता है। ट्रेन की सीटी बजती है और वो ट्रेन धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव में फिर सन्नाटा था। एक और लड़की हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी और सूरजगढ़ स्टेशन फिर से अगली अमावस्या का इंतजार करने लगा, क्योंकि भूतिया बारात अभी भी खत्म नहीं हुई थी।